नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज मुलाकात कराते हैं दादा धुनी वालों से। भारत के चमत्कारी संत में से एक दिव्य संत जो बिन मांगी मुराद भी करते हैं पूरी, केशवानंद जी महाराज प्यार से दादा धुनी वाले कहलाते हैं। भारत देश संत महापुरुषों से भरा है, जिसमें हर संत का एक से एक चमत्कारिक खजाना लिए यह भारत देश चल रहा है। आज हम आपको ऐसे ही महान संत से मुलाकात कराते हैं जिन्हें दादा धुनी वालों के नाम से जाना जाता है। धुनी वाले दादाजी की गिनती भारत के महान संतों में की जाती है। दादाजी धुनी वाले का अपने भक्तों के बीच वही स्थान है जैसा कि शिरडी के साईं बाबा का। उनका समाधि स्थल खंडवा शहर में है। स्वामी केशवानंद जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे और लगातार घूमते रहते थे। प्रतिदिन दादाजी पवित्र अग्नि धुनी के समक्ष ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे, इसलिए लोग उन्हें दादाजी धुनी वाले के नाम से स्मरण करने लगे। दादाजी धुनी वाले को शिव का अवतार मानकर पूजा जाता है और कहा जाता है कि उनके दरबार में आने से बिन मांगी दुआएं भी पूरी हो जाती हैं। दादाजी का जीवन वृतांत प्रमाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु उनकी महिमा का गुणगान करने वाली कई कथाएं प्रचलित हैं। दादाजी का दरबार उनके समाधि स्थल पर बनाया गया है। देश विदेश में दादाजी के असंख्य भक्त हैं। दादाजी के नाम पर भारत और विदेशों में 27 धाम मौजूद हैं। इन स्थानों पर दादाजी के समय से अब तक निरंतर धुनी जल रही है। मार्गशीर्ष माह में मार्गशीर्ष सुदी 13 के दिन सन 1930 में दादाजी ने खंडवा शहर में समाधि ली। यह समाधि रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर है। उनकी महिमा का गुणगान करने वाले कई कथाएं उनके भक्तों के बीच प्रचलित हैं। दादाजी के संबंध में ये मान्यता भी है कि दादाजी धुनी वाले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव निमावर साईंखेड़ा में एक पेड़ से प्रकट हुए थे, जहां उन्होंने अपनी अनेक लीलाएं दिखाई। यहाँ उन्होंने अपने हाथों से ही धुनी प्रज्वलित करके दिखाई थी, जो आज भी साईंखेड़ा में स्थित दादाजी दरबार गढ़ी में प्रज्वलित है। इस धुनी के बारे में वहां के लोग कहते हैं कि दादाजी इस धुनी में चने आदि डालकर उसे हीरे मोती में बदल देते थे और उनका कोई भी भक्त उन्हें कितनी ही बेशकीमती चीज उपहार में दे, वे उसे भी धुनी मैया में डाल देते थे। साईंखेड़ा में अनेक लीलाएं दिखाने के बाद दादाजी महाराज खंडवा आकर बस गए, जहाँ दादाजी ने धुनी माई प्रज्वलित करके कई दशकों तक अनेक लीलाएं दिखाने के बाद सन 1930 में समाधि ले ली। साईं आशीष बैटरी एवं ट्रेडर्स, आपकी खुशियों का शोरूम। हमारे यहाँ उकाया, एक्साइड, लूमिलस पावर जोन, लिप गार्ड, मैक्रोटैग बैटरी और इन्वर्टर के साथ सीसीटीवी कैमरा फुल वारंटी में उपलब्ध है। हमारा पता साईं आशीष बैटरी एवं ट्रेडर्स, प्रथम तल कटहल पेट्रोल पंप के पास, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, एमपी। संपर्क सूत्र 9009641853। जहां आज भी उनकी यह बेशकीमती धरोहर लगभग 14 एकड़ में फैली हुई है और विश्व प्रसिद्ध मंदिर और समाधि स्थल है, जो मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजस्थान के डिडवाना गांव में एक समृद्ध परिवार के सदस्य भंवर लाल दादाजी से मिलने आए। मुलाकात के बाद भंवर लाल ने अपने आप को धुनी वाले दादाजी के चरणों में समर्पित कर दिया। भंवर लाल शांत प्रवृत्ति के थे और दादाजी की सेवा में लगे रहते थे। दादाजी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम हरिहरानंद रखा। हरिहरानंद जी को भक्त छोटे दादाजी के नाम से पुकारने लगे। दादाजी धुनी वाले की समाधि के बाद हरिहरानंद जी को उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। हरिहरानंद जी ने बीमारी के बाद सन 1942 में महानिर्वाण को प्राप्त किया। छोटे दादाजी की समाधि बड़े दादाजी की समाधि के पास स्थापित की गई। आज भी दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी करती है, साथ ही यहाँ बिन मांगी मुराद भी पूरी होती हैं। एमपी सोशल इंडिया न्यूज ब्यूरो, मध्य प्रदेश। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।